कभी कभी अपने ही पार्टी के नेताओं को खदेड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर हरियाणा में आपने देखा होगा, एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ व्यूह रचना रचते हैं और इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतिम रूप से ओपी धनखड़ को निपटाने के चक्कर में है। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बनाया था कि जो जाट वोट बैंक है उस पर अच्छा खासा प्रभाव बनाया जा सके, रोहतक एरिया में जो बीजेपी पिछड़ी हुई है उस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ओपी धनखड़ ने सरकार के खिलाफ ही अपने प्यादे सेट कर दिए। सरकार और संगठन के बीच खाई पैदा हो गई, सरकार के समांतर ही संगठन बनना शुरू हो गया और परिस्थितियों को भांपते हुए सीएम मनोहर लाल ने चाल चली, ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष पद से दूर किया और अपने खासम खास नायब सैनिक को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। अब फिर से कहीं ना कहीं खट्टर की चुंगल में ओपी धनखड़ आ चुके हैं। दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी चयन को लेकर कार्रवाई आरंभ किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में चाहती है कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करे। ओपी धनखड़ भी लोकसभा सीट चाह रहे थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ से पैनल में उनका नाम जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने रोहतक लोकसभा सीट से सांसद अरविंद शर्मा के बाद ओपी धनखड़ का नाम पैनल के आधार पर भेज दिया। ओपी धनखड़ को भी पता है कि रोहतक से हुड्डा परिवार को हराना इतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे हैं, क्योंकि 2019 में भी जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी ने मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी और तब का माहौल और आज के माहौल में काफ़ी डिफरेंस रोहतक एरिए में है। हालांकि आपको बता दें कि बादली हल्का रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन 2019 की हार आखिर ओपी धनखड़ बादली से कैसे भूल सकते हैं। ओपी धनखड़ कुछ तथ्य भी निकाले कि दादरी जो स्थान है वो उनका पैतृक स्थान है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से वे चुनाव लड़ते हैं तो वे जीत सकते हैं, क्योंकि अहिरवाल वोट बैंक तो उन्हें मिलेगा और उसके साथ साथ जो धर्मवीर सिंह का जो जाट वोट बैंक है वो फिर से बीजेपी की तरफ आ जाएगा। लेकिन उन्हें रोहतक लोकसभा सीट के पैनल के आधार पर भेजने के बाद ओपी धनखड़ के भी ओस उड़ गए। ओपी धनखड़ चाहकर भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और सीएम साहब चाहते हैं कि रोहतक लोकसभा सीट से जैसे तैसे करके ओपी धनखड़ यदि कैंडिडेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए हरियाणा की राजनीति में खट्टर का कद और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हुड्डा को हराना आसान नहीं है। हुड्डा के गढ़ में यदि ओपी धनखड़ फतेह कर लेते हैं तो भी खट्टर की वाह होगी, अगर हारते हैं तब भी कहीं ना कहीं जो उनका धुर विरोधी है वो ठिकाने लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अब सीएम मनोहर लाल खट्टर की चंगुल में ओपी धनखड़ फंस चुके हैं। अब ओपी धनखड़ क्या कुछ पैर मारते हैं, क्या कुछ अपनी रणनीति करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब खट्टर की चाल में आज तक जो उलझा है उसका खात्मा ही हुआ है, ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी पता चला है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खट्टर की चाल को समझने में देरी भी नहीं करते हैं।